हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। कल का व्लॉग आपने देखा, मैंने बनाया था मिक्सी में बनाने की कोशिश की थी मलाई से घी। जबकि मलाई से घी मैं हमेशा बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ऐसा लगता है ये काम तो मेरे लिए कितना आसान है, लेकिन सिर्फ तरीका अलग होने की वजह से वो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने आप लोगों से राय मांगी, सलाह ली और बहुत सारे कमेंट से सबने मुझे आइडियाज़ दिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मलाई मिक्सी में फेंटूंगी तो मैं आपकी कही हुई हर बात का ध्यान में रखूंगी। वो होता है ना, कुछ काम जैसे हम कर रहे होते हैं वैसे ही हमें इजी लगता है, और जिस भी तरीके से हम अपना काम करते हैं जिसमें हमें परफेक्शन हो तो वैसे तो वही करना चाहिए। सच पूछो तो नया ट्रायल मारना नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी कभी भी कोई कमेंट भी आते हैं ना, तो फिर मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ, आपको जो सही लगे वो करिए, यही होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी दूसरों के लिए ही करना था, वो मिक्सी वाला भी मैं खुद से नहीं करना चाहती। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मिक्सी में घी बना मक्खन बनाना बताएं। अच्छा, एक और कमेंट था, बिलाशा मक्खन में मिक्सी में घी नहीं मक्खन बनता है। बिल्कुल सही, तो मक्खन बनाने की कोशिश कर रही थी मैं। और जो कल तामझाम करके मैंने फाइनली घी बना लिया था, और बाकी जो पार्ट था उसको गर्म करके मैंने पनीर बनाया था। तो चूंकि कल का पनीर बना हुआ रखा है तो आज करते हैं पनीर का इस्तेमाल। इस पनीर का जो भी मलाई से घी बनाने के बाद जो मैं पनीर बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि या तो पनीर भुर्जी बना लूँ या फिर पराठे में स्टफ़ कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम हो जाता है। तो ये है पनीर, फ्रेश पनीर। और चूँकि मलाई से घी बनने के बाद जो पनीर बना था, तो घी तो पूरा निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया गया है, चूस चूस के उसका जो भी है उसको अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। फ्रेश पनीर है ये। अब अंदाजे से लिया है, क्योंकि घर की चीज़ें जो होती हैं उसमें कुछ अंदाजे तो रहता नहीं, वज़न तो रहता नहीं है। एक बारीक कटी हुई प्याज, नहीं, एक प्याज बारीक कटी हुई डाली है और हरी मिर्ची डाली है 2 से 3। ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता, नमक स्वाद के अनुसार और काली मिर्ची का पाउडर डाला है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल देंगे, संतुष्टि। ये हुआ इंडियन मसालों की रौनक। हरा लाल सफ़ेद सब दिखना चाहिए इसीलिए चाहे जितनी भी हरी मिर्ची हरा धनिया डाला हो, वो ज़रा सी भी लाल मिर्ची ना स्प्रिंकल करो, ऐसा लगता है अरे ये रंग थोड़े अधूरे से हैं। तो जैसे ही लाल मिर्ची आई उसका मिक्स हो गया, मिक्सचर तैयार। अब चूंकि लगे हाथ, हाथों से पूरा मैंने अच्छे से मिक्स किया था ताकि नमक, मिर्ची, हरा धनिया, हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और पनीर सारा मिक्स हो जाए। तो फिर मैंने सोचा हाथों से ही चलो इनके पोर्शन भी डिवाइड कर लिए जाएं, ताकि वो एक बार हाथ में पूरा सन जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाथ में लग ही गया फिर इकट्ठा हाथ धो लो आराम से फुर्सत। तो सारे के सारे मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि रोटी या पराठा मैं कुछ भी बनाऊं तो गेहूं के आटे से भी मैं बॉल्स पहले बना ही लेती हूँ। मैंने अभी अभी आटा सबसे पहले इसीलिए गूंथा था कि सबसे पहले आटा गूंथो स्टफ़ पराठों के लिए, हल्का सा नमक डाल करके आटा गूंथा था, सॉफ्ट सा आटा लगाया था, जिससे कि पराठे जल्दी बेलते हैं रोलिंग पिन से। ज़्यादा कड़क आटा रहे ना तो स्टफ पराठे अच्छे नहीं रहते। तो पहले तो मैंने बॉल्स बना लिए थे पनीर के, फिर अभी अभी गेहूं के आटे से भी इक्वल पोर्शन बना लिए हैं और उतनी बॉल्स में अच्छे से पैक कर लिया है वो पूरा लड्डू, पनीर का लड्डू पनीर प्याज लड्डू। तो ये पराठे हैं पनीर प्याज के। हैवी नाश्ते के लिए सुबह के समय पराठे ही हमारे घर बनते हैं, और गरम तवे पे डालेंगे। चूँकि मैं आपके साथ कुछ दिनों से इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में कुकिंग सीरीज़ शेयर कर रही हूँ। जितनी भी कोशिश होती है मेरी, जो बर्तन मैं जिस समय इस्तेमाल करती हूँ तो आपको सामने सैंपल रहता है कि हाँ ये बर्तन भी इसमें यूज़ होता है। जैसे कि रोटी पराठा कुछ भी बनाना हो, है ना। अब गैस का यूज़ करने की जगह अगर आप इंडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ये मेरा नॉर्मल आयरन तवा है जो मैं पिछले 25 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ। ये किसी ब्रांड का नहीं है, कोई स्पेसिफिक तवा नहीं है, वो जो घरों में सालों से चलते आए हैं लोहे का तवा, ये वो है। लेकिन इसे मैं अभी इंफ्रारेड में भी यूज़ कर रही हूँ, और इससे पहले जो मेरे पास इंडक्शन था उसमें भी ये तवा यूज़ होता था। कोई अलग से स्पेसिफिक तवा नहीं है ये जिसमें मैं पराठे सेक रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ
और अब धीरे धीरे यूज़ करते करते हमें टेम्परेचर का भी आइडिया होता जाता है, जैसे धीमा तेज करना है, किस बर्तन को रखते समय कितनी आंच होनी चाहिए। ये सब जब हम अपना यूज़ करते हैं ना अपने हर घर के तवे, अब जैसे मैं आपसे कह दूंगी कि मैंने इसको 600 में सेका है, बीच बीच में मैंने 800 कर लिया है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तवा तो मैंने 400 कर लिया। तो अब आप ऐसा सोचो, यदि आप जो तवा रख रहे हो तो मैं भी उसमें मतलब वो कितना हैवी है कितना हल्का है डिपेंड करता है ना, ये चीज़ है। कई बार टेम्परेचर जैसे इंडक्शन में भी मैंने नोटिस किया था, वोल्टेज का भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मतलब आप करेंगे ना तो आपको बराबर समझ में आएगा। अब जैसे वो मिक्सी वाला देखा था ना, मक्का अभिलाषा फेल हो गई। तो वही चीज़ है, जब हम 4 बार करेंगे कोई काम तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और शुद्ध घी में ये पराठे सेके जा रहे हैं क्योंकि पनीर तो है ही स्वाद, मिल्क वाला फ्लेवर, और इसमें फिर घी से सेके हुए पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे घी या तेल कैसे भी सेको, और फ्रेश पनीर के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्याज जो क्रंच क्रंच आता है मतलब हल्का कच्चा रहता है, और ताज़े पनीर में मिक्स करके, जैसा कि कल मैंने आलू के पराठे में बताया था ना, सेम वैसे ही। जैसे आलू पहले से छौंक लिया फिर बाद में प्याज मिक्स की, कटी हुई प्याज कच्ची, तो उससे टेस्ट अच्छा लगता है, खाने में डिफरेंट लगता है थोड़ा सा। तो बस वैसे ही आप चाहें तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल पनीर में बाकी के बेसिक से मसाले डाल करके यूज़ कर सकते हैं। और किचन किंग मसाला इसमें डालना अच्छा लगता है। आज हमारा डब्बा खाली हो गया है तो हम नहीं डाल पाए हैं याद आ रही थी उसकी। अभी 2-3 दिन लगातार कुछ कुछ चीज़ों में डाला था और पहले से ही वो रखा हुआ था, मतलब यूज़ था, तो फिर अब वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए आज नहीं डला है। तो मुझे उसकी याद आ गई जो किचन किंग की, किंग मास्टर गायब है आज। डब्बा खाली हो गया था वो, शायद कल आलू के पराठे में डाला था ना, हाँ, फिर ख़त्म। और बस तवे पे देखो ये हाँ लोहे के तवे पे सिका है, हल्का सा प्रेस करते हुए बस पर अलट पलट करके मस्त पराठे सिक गए। और इंडक्शन जब आप ऑफ़ करते हैं तो वो ऑफ़ हो जाता है उसी समय। इंफ्रारेड अगर आप ऑफ़ करते हैं तो वो हॉट सिंबल दिखाता है, और फिर वो एकदम से गर्म नहीं होता, थोड़ी देर लगती है। तो यहाँ पर दूध भी देखो 1 गिलास मुझे गुनगुना सा करना था, वो भी हो गया, उसमें रख दिया था ना मैंने बर्तन। ये बात मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, इसमें आपको कुकिंग करना हो ना तो आप कंटिन्यूइंग प्रोसेस रखो। अब जैसे दूध गुनगुना हो गया, मैं निकाल लिया। अब मुझे चाय बनानी थी, मैंने तुरंत पानी, चाय की पत्ती, अदरक और गुड़ डाल करके उसको बॉईल करने रखा, फिर तुरंत मैंने उसमें डाल दिया दूध, और फिर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसे नहीं कि बंद में चाय बन गई, बंद में दूध गुनगुना हुआ था, ऑन करने के बाद चाय बनी है। और बस हरी चटनी, पनीर के पराठे और अदरक वाली चाय, ये चाय मेरा नाश्ता है। बाकी उन्होंने तो, हस्बैंड ने चटनी के साथ खाया पराठा, शुभम ने केचप के साथ खाया पराठा, उसे पसंद है, मतलब अब कुछ चीज़ों में होता है ना बच्चों का, वैसा मामला था। और चलो अब करते हैं खाने की तैयारी। खाने में क्या बनाया जाए, बड़ा सोचना पड़ता है यार। तो मैंने 2 डब्बे निकाले, एक तो तूर दाल का और दूसरा दलिया का। दलिया मैंने भून कर रखी हुई है ड्राई रोस्ट करके, और इससे बहुत इजी हो जाता है टाइम पे दलिया बनाना। 2 कंटेनर्स लेंगे, जिसमें एक में लेंगे हम तूर की दाल और एक में लेंगे दलिया, और दोनों ही कंटेनर्स में डालने के बाद इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और पानी से धुलने के बाद दाल में साफ़ पानी डाला, नमक डाला, हल्दी पाउडर डाला, और दलिया में नमक और घी डाला है। और टमाटर को इस तरीके से काट करके रखेंगे ना दाल के साथ, तो ये स्टीम में ही पक जाता है। अब देखो दाल और दलिया एक साथ ही पक जाएगा। मैंने कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची भी इस तरीके से डाल दी है दाल वाले कंटेनर में। टमाटर भी बॉईल हो जाएंगे, प्याज भी उसी मिक्स हो जाएगी। और मुझे चावल नहीं बनाने थे आज, इसलिए मैं दलिया बना रही हूँ। सच में सच कहूँ तो मतलब पर्सनली मुझे गर्मी के दिनों में या विंटर्स में ही क्यों नहीं, दलिया खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब वही होता है ना, बच्चे दलिया नहीं खाते तो फिर चक्कर में चावल बनाने पड़ जाते हैं। आज मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है दलिया बना लो। ये मैंने आलू भी एक साइड फंसा दिया है, तो यहाँ पर आलू भी बॉयल हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी आपको रखना आप रख सकते हैं, चार ऐसे घेरे में जो जगह होती है, या फिर बहुत से लोग डब्बे में भी रख देते हैं जिसमें चावल रखा है या दलिया रखा है, पर वो मुझे फिर नहीं अच्छा लगता, शेप बिगड़ जाती है ना देखने में, इसीलिए। और मुझे एक ही आलू की ज़रूरत थी, तो मैंने साइड में ऐसे फंसा दिया। वो बढ़िया सा भाप में ही पूरा वो आलू बॉईल हो जाएगा, दाल और दलिया भी एक साथ बन जाएगा।
तो इंडक्शन कुकिंग करने के लिए लाइट सेविंग करनी है, गैस में काम नहीं करना है, या गैस में काम करना है लेकिन हमें गैस की बचत करनी है, तो इस तरीके से आप वन पॉट कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप गैस में कुकर रखते हैं, मुझसे पूछा था किसी ने, तो आप जैसे ही गैस में कुकर रखेंगे इसी स्टेज में जो मैंने अभी रखा, तो पहले हाई फ्लेम रखना, ठीक है। हाई फ्लेम रखेंगे, एक सीटी आ जाएगी, एक सीटी आएगी फिर आप गैस धीमी कर देना, धीमी गैस में फिर दूसरी सीटी आएगी और फिर आप गैस बंद कर देना। पूरी स्टीम निकल जाने के बाद आप खोलेंगे तो आप देखेंगे दाल चावल आलू आपके अच्छे बॉईल हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मेलन कट किया है और कुछ मेलन के पीसेस ब्लेंडर जार में डाले हैं। दूध के साथ मिश्री पाउडर डालें, थोड़ी सी इलायची के दाने डालें और उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। आप थोड़ा पतला शेक बनाना चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, पर दूध ही इतना पतले रहते हैं, कौन से बहुत गाढ़े रहते हैं, मैंने नहीं डाला है। और एक ही गिलास बनाना था, मैं नहीं चाहती थी कि फिर वो और बढ़ जाए, इस वजह से उतना ही मैंने कर लिया और परफेक्ट नाप का बन गया। मतलब एक ही गिलास चाह रही थी, इस अंदाज से दूध डाला था। ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद ग्लास में थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली हैं और डाल दिया है मेलन शेक, और इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड नट्स डाल सकते हैं। स्टीम पूरी निकल चुकी है, अब कुकर का लिड मैंने हटाया है। जब मैंने इसमें कुकर में रखा तो एक सीटी आई थी, फिर दूसरी, कुछ मैंने धीमा तेज़ नहीं किया था इसमें फ़िलहाल, है ना, टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा नहीं किया था। 2 सीटी आई थी और बंद कर दिया था इंफ्रारेड में, और पूरी स्टीम रिलीज़ होने के बाद मैंने यहाँ पर कुकर का लिड खोला। आलू बॉयल है, देखो पानी नीचे एकदम साफ़ है, पानी गर्म रहता है। टमाटर की जो स्किन है वो बहुत ईजिली निकल जाती है। और फिर आप दाल को अच्छे से घोंट लो, तो जो हमने प्याज साथ में डाली थी दाल में वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। हरी मिर्ची भी बढ़िया सी बड़ी बड़ी सी हैं, निकाल सकते हैं, और टमाटर पूरा मिक्स हो चुका है। अब तड़का लगाना है दाल में, तड़का लगाने वाली हूँ ऐसा बोलने वाली थी मैं। तो मैंने यहाँ पर ये रख दी है भगोनिया, इसको क्या बोलते हैं, क्या याद ही क्यों नहीं आ रहा, लो ये भी बड़ा मसला है। अब याददाश्त का भी पता नहीं क्या ही हुआ जा रहा है। पतीला, देखो अभी याद आया। तो पतीले में घी गरम करा है 2 चम्मच, फिर इसमें डाल दिए जीरा और हींग एक साथ ही। तड़का लगने के बाद हल्की सी मिर्ची पाउडर डाल दिया और फिर डाल दिया है वो पकी हुई दाल, और इसमें डाला है थोड़ा सा गर्म पानी और धनिया पत्ता कटा हुआ, मिक्स कर देंगे, मस्त दाल तैयार। तो है ना एकदम दाल तड़का तैयार। तो जब गैस बचानी है, हाँ यही बोलने वाली थी मैं, फ़नी पार्ट, कि गैस बचानी है और लाइट कम खर्च करनी है तो क्यों ना बर्तनों की भी थोड़ी बचत कर ले। मतलब तड़का पैन क्यों हम इस्तेमाल करें जब वापस हमें भगोने में ही पलटना है। तो इसीलिए वो पतीले में ही डायरेक्ट हमने तड़का लगा दिया। वो पतीला चूँकि ट्राईप्लाई बेस है, ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है, इसलिए उसको हम गैस में यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड और इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से मैं डायरेक्ट उसको रख देती हूँ अक्सर। और दलिया भी हमारा बहुत शानदार बन गया, एकदम खिला खिला सा। अब ये जो आलू बॉईल किया था ना, उसके लिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया और नमक के साथ हल्की सी मिर्ची पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स मैश कर देंगे और ये बन जाएगा आलू का भरता। तो आलू भरता या आलू चोखा ये बहुत टेस्टी लगता है, सिंपल सा खाना। गर्मी के दिनों में तेल मसाले की सब्ज़ी नहीं खानी है तो सिंपल सी दाल, घी से छौंकी हुई और एकदम शुद्ध सात्विक भोजन, बढ़िया सा टेस्टी और हेल्दी दलिया है। हेल्दी है, वेट लॉस के लिए भी, जैसे चावल स्किप करना है आपको, चावल नहीं खाना है और ना अलग से रोटी का काम है, सुबह नाश्ते में हैवी हो गया, पराठा हो गया, दोपहर में कुछ हल्का सा लंच चाहिए है, तो बस गरम गरम दाल घी डाल करके साथ में दलिया और फ्रेश दही, दही में चीनी डालना खाने में अच्छा लगता है, तो आप पिसी हुई चीनी या मिश्री या फिर खांड कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये मीठे का भी काम करता है। तो हमारा सिंपल लंच थाली थी आज, दाल दलिया, सैलेड में खीरा गाजर और आलू का भरता या चोखा, और साथ में ठंडी ठंडी मीठी दही। तो ये था सिंपल और लंच के लिए। सुबह नाश्ते में एक बार हैवी पराठे हो गए कि बस सीधा दोपहर के समय में यही खाया गया। बहुत अच्छा लगता है, कोई तेल मसाले नहीं है, खाना खाते वक्त ही फील होता है कि कितना सिंपल सा अच्छा। और मैं कल ही बात करी थी ना मसाले की, सच में ऐसा ही खाना अब अच्छा लगने लगा है। गरम गरम दाल हो, चाहे वो मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, अच्छी लगती है गरम दाल, सिंपल से तड़के वाली। दलिया है, चावल है, कुछ भी गरम फुल्के हैं, और सब्जी में ही सोचना पड़ता है, लेकिन सब्जी ना ऐसे लगती है हल्की सब्जी खाई जाए, मतलब हल्की हल्के मसालों वाली, जैसे तोरई लौकी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर बच्चे जल्दी नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी बीच बीच में उनके मन की करनी पड़ती है। तो आज हमने अपने मन की कर ली, ये खाना मेरे मन का था, और आज शुभम ने कहा कि नहीं आज आप अपने मन का बनाइए मम्मी, तो आज मैंने अपने मन का बनाया और सबने खाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा खाना।
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।